पिछले क्लास में बताए थे एक आवेशित खोखले गोले के समीप किसी बिंदु पर तीव्रता का मान निकालना है ना। और आज बताएंगे ये गॉस के प्रमेय का एक दूसरा उपयोग है ना। क्या? एक आवेशित समतल चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना ना। अब गॉस का प्रमेय क्या है, उस पर वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। गॉस के प्रमेय का पहला उपयोग बताया है एक आवेशित खोखले गोले के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना। उस पर भी वीडियो हो चुका है, ऑनलाइन क्लास था। और आज है एक आवेशित खोखले गोले नहीं, एक आवेशित समतल चादर के समीप तीव्रता का मान निकालना। अब ये समतल चादर क्या होता है बताते हैं। पहले इसको एक बार हेडिंग को इंग्लिश में भी लिख देते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ कंडक्टर। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ कंडक्टर। अब ये प्लेन शीट क्या होता है, अब ध्यान से समझना है। देखो ये एक पेपर लेके तुम लोग को समझाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेके। देखो ध्यान से, मान लो मेरे ये गंदा सा पेपर है, रखा हुआ मिल गया, समझाने के लिए काफ़ी है ना। अब मान लो ये चार्ज करते हैं इसको, कंडक्टर को, इसको पॉजिटिवली चार्ज पूरा दे दिए, पूरा इस कंडक्टर को क्या कर दिए। अब ये सीट है ना, किसी मेटल का ये सीट है, यानी इतना पतला होता है, ये इतना पतला होता है ना, ताकि इसके किसी एक ओर यदि चार्ज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट दोनों ओर हो जाता है, इसका इफेक्ट दोनों ओर। जैसे बचपन में एक चुंबक से खेलते थे तो ये पतला सा पेपर के ऊपर चुंबक रख दिए और नीचे से लोहा रख के मैजिक दिखाते थे, लोहा को जैसे जैसे आगे पीछे करते थे चुंबक भी आगे पीछे गया, यानी कि इतना पतला सा है कि इसका इफेक्ट दोनों तरफ हो जाता है। चुंबक समझाने के लिए बताए थे, यहाँ चुंबक का कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे इस सीट को किसी भी एक तरफ चार्ज कर देते हैं, है ना, पतला है तो किसी भी एक तरफ चार्ज कर देते हैं तो इस चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ, पतला है तब। और ऐसा करें बहुत सारा सीट एक के ऊपर एक के ऊपर एक 10 20 30 40 50 60 सीट रख देंगे, तब इसके किसी एक और चार्ज करेंगे तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ नहीं होगा। ऐसे सीट रख देंगे बहुत सारा, बल्क में रख देंगे ना, 100 200 300 400 मोटा हो जाएगा, तो किसी एक तरफ चार्ज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे तरफ नहीं होगा। तो उस टॉपिक के बारे में ठीक इसके बाद देखते हैं। फिलहाल ये पतला सा सीट है, तो अभी क्या समझना है कि किसी भी एक तरफ चार्ज करते हैं ना इस सीट का, तो इस चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ देखने को मिलता है। बस फिलहाल यही समझ लेना है ना। अब ये प्लेन सीट है जो कि चार्ज है ना, जैसा कि हेडिंग है ना कि एक आवेशित समतल चादर, तो आवेशित है, समतल चादर है, पतला सा सीट है, समतल चादर है, इसके समीप किसी बिंदु पर, इस चादर के समीप, मान लो इस चादर है तो इसके समीप यहाँ पर है ना, इस चादर के समीप यहाँ कहीं पर भी हमको तीव्रता का मान निकालना। क्या चीज निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इस चादर से इस दूरी पर कहीं पर भी, तो वही हमको यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो क्या किए, एक जो सीट लिए हम चार्ज कर दिए, वही यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज कर दिए यानी कि धन आवेश दिए हैं इस सीट को। एक काम करते हैं, एक काम क्या करना होगा, जैसे कि अगर इसके पहले वाला वीडियो जो बच्चे देखे होंगे उसमें खोखला गोला था, हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल, उसके अराउंड, उस खोखले गोले के चारों तरफ एक काल्पनिक सरफेस बनाए थे, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए थे, काल्पनिक गोला। काहे के लिए बताया, तो वहां पे गॉसियन सरफेस है, गॉस का फॉर्मूला लगाने के लिए काल्पनिक गोला बनाए थे। इस तरह से एक चार्ज गोला बनाए थे, इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, और एक काल्पनिक गोला बना दिए थे। इसी बिंदु P पर हमको तीव्रता का मान निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। जिस तरह से इस खोखले गोले स्फेरिकल सेल के अराउंड हम काल्पनिक गोला बना दिए थे, है ना, उसी तरह से जिसको गॉसियन सरफेस बोले थे ना, क्यों निकाले थे, तो गॉस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, बाकी डिटेल जानकारी के लिए उस वीडियो पे जाके देखो। फिलहाल उसी तरह से ये प्लेन सीट है, तो इस प्लेन सीट के कारण इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो इसके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीव्रता का मान निकालना है। तो तीव्रता का डायरेक्शन बताए थे विद्युतीय बल रेखा में, है ना, विद्युतीय बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है,
आवेशित सतह के लंबवत, आवेशित सतह के लंबवत परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करने के लिए एक मान लो कि यहाँ पे इसको छेद कर दिए और छेद करके आर पार निकाल दिए। आर पार क्यों निकाले? ये जो परपेंडिकुलर अभी एक बेलन बनाएंगे, सिलेंडर यहाँ पे शो करेंगे, वो बेलन दर्शाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीव्रता की दिशा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन, है ना, इंटेंसिटी। और चूंकि ये पतला सा सीट है, तभी जस्ट बताए कि किसी भी एक तरफ इसको चार्ज करेंगे तो उस चार्ज का इफेक्ट यानी जो तीव्रता होगा उसका दोनों तरफ होगा, यानी इस तरफ। तो ये काल्पनिक बेलन है ना, जो कि इस सीट के बीचों बीच छेद करके इस पार से उस पार डाल दिए, है ना, इस सीट के बीचों बीच छेद करके इस पार से उस पार डाल दिए। मतलब ये दर्शाएगा कि इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर है इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो ठीक इसके सीध में इसको बनाना है, इसी के सीध में। अच्छा जी, ये जो हम बेलन डाल रहे हैं ना, सिलेंडर, ये इमेजिनरी है, बता दिए। ये केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, किस चीज का? इंटेंसिटी का, तीव्रता का, जो कि इस सीट के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहां पे मान लो ये डॉटेड डॉटेड बना देते हैं ना ढंग से। अब क्या करें, यही पॉइंट पे यानी पी पॉइंट है, इस पे हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिनोट करते हैं ई से, है ना, इसी पॉइंट पे, है ना। मान लेते हैं इसका छोटू सा एरिया कितना है? ए। छोटा सा एरिया कितना है? ए। अब छोटा सा एरिया है, इसलिए डी ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए या डेल ए, है ना, ये भी लिख सकते हैं। या इस छोटा सा एरिया है तो इसको हम इस तरह से, इस सिंबल से डेल्टा ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम इसको प्रेम पूर्वक केवल ए भी लिख सकते हो, इस सरफेस का एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ठीक वैसे ही इधर भी इंटेंसिटी होगा, अभी जस्ट बताए कि पतला सा सीट है, इसका इफेक्ट दोनों तरफ होगा, इधर भी इंटेंसिटी। हाँ, इसका भी एरिया क्या होगा? क्योंकि ये बेलन है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जैसे कि बेलन है ना, दोनों तरफ का जो एरिया होता है सर्कल का, वृत्त का एरिया दोनों तरफ बराबर होता है ना। बेलन का ये तो डेफिनेशन है, मेरा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सर्कुलर पार्ट है दोनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ भी ए डाल दिए, एरिया दोनों तरफ सेम है, ठीक है। यहाँ भी इंटेंसिटी है। अब इसको हम कर देते हैं चार्ज, क्योंकि जब तक सीट चार्ज नहीं होगा तब तक इंटेंसिटी जीरो ही रहेगा। चलो ये चार्ज कर दिए सीट। अच्छा, इस सीट पर जो चार्ज है, इस चार्ज का डेंसिटी मान लो सिग्मा है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। कौन सा माँ? सिग्मा, SIGMA, सिग्मा सिंबल है ना, डेंसिटी है। तो सिग्मा है क्या? चलो, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। पहले इसको समझ लो बढ़िया से। मान लो कोई मेटल प्लेट है ना, धातु का सीट है, उस पर चार्ज दे दिए, ध्यान से देखो, इतना चार्ज दे दिए। कितना चार्ज दिए? तो मान लो 10 कूलाम। चार्ज का मात्रक, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, 10 कूलाम। और ये जो सीट है, इस सेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। मान लो, मानने में क्या जाता है? तो इस सीट का क्षेत्रफल कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। और इस सीट पर, इस चालक पर कितना आवेश भरा हुआ है? 10 कूलम। तो ये आवेश को और एरिया को, क्षेत्रफल को, दोनों को भाग दे दो, है ना। ये यूनिट फिलहाल मिटा देते हैं, कूलम और मीटर स्क्वायर मिटा देते हैं। ऊपर 10 कूलम, नीचे 2 मीटर स्क्वायर। तो कटने के बाद जो आएगा 5, ये 5 होगा इस सीट का डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। कितना ज्यादा आवेश है उसका डेंसिटी हो गया 5, मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे कूलाम था ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व का मान होता है क्या? मान नहीं, मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। काट छाट के लाए तो आवेश बटे क्षेत्रफल। इस पे एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल से, है ना। फिलहाल हमको ये टॉपिक बताना है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट को। तो ये यहाँ पे यूट्यूब पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इस 3 टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए जान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बाय ए, है ना। इसके बाद उसका वीडियो हम डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे
तो मान लो ये इस सरफेस पे है ना, इस सरफेस पे जो चार्ज था उसका डेंसिटी कितना है सिग्मा, यानी कि क्यू बाय ए, क्यू यानी कि जितना चार्ज है वो, ए माने इसका एरिया है ना, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। इस पर जितना चार्ज भरा हुआ है वो चार्ज बटे इस सीट का जितना एरिया है, जितना क्षेत्रफल है उससे डिवाइड कर दिए, वो हो गया सिग्मा। फिलहाल यहां तक क्लियर है। हमको निकालना है तीव्रता का मान। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। हमको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखो जी, रेगुलर वीडियो को देखो, है ना, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछो। हालांकि हमको 100% ये विश्वास है कि अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे बिना स्किप किए हुए तो 100% समझ में आएगा। और लेकिन हाँ, रेगुलर वीडियो देखो, जैसे कि अचानक ये वीडियो मत देखो, ठीक इसके पहले वाला देखो, इससे पहले वाला देखो, उससे रिलेटेड देखोगे ना, एक बगल से कंटिन्यू देखोगे तो समझ में आएगा। बीच से अचानक कुछ उठा के देख लिए तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझ। अब चलो कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक इसके पहले स्फेरिकल सेल खोखला गोला वाला बताए थे, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, एक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तीव्रता गुने क्षेत्रफल, इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा से, है ना। ये सारा चीज कब ज्यादा समझ में आएगा, बढ़िया से कब समझ में आएगा ये सारी बातें, जब वो इसके पहले वाला वीडियो खोखले गोले पर तीव्रता का मान वो देख लेना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये परिभाषा से बताए थे फ्लक्स, यानी फाई यानी फ्लक्स होता है, फ्लक्स का परिभाषा से बताए थे फॉर्मूला इंटेंसिटी इनटू एरिया, क्षेत्रफल गुने तीव्रता। और एक गॉस के प्रमेय से बताए हुए हैं, प्रूव भी करवाए हुए हैं, गॉस के प्रमेय से फाई होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहां से आया, गॉस जो वैज्ञानिक थे वही फॉर्मूला को प्रूव किए थे, जो हम भी प्रूव किए थे, है ना, इसको समझाने के लिए, गॉस के प्रमेय से। तो यही काम करेंगे यहाँ पे, है ना, खोखला गोला वाला में यही काम किए थे। क्या, एक बार निकाले थे फ्लक्स इंटेंसिटी इनटू एरिया परिभाषा से, एक बार चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखो यहाँ भी करेंगे क्या, अब ध्यान से देखो, बिंदु P पर फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स भी लिख सकते हो, कहां से, तो परिभाषा से। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्लक्स एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बिंदु P पर फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स परिभाषा से। तो परिभाषा से क्या है यहाँ पे बताए हैं, फाई इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, है ना। अब क्या करेंगे, ये तो फ्लक्स बता दिए इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये वाला इंटेंसिटी यहाँ पे, ये वाला एरिया इसका सेम इधर भी तो है, हम अभी बताया था ना, सीट के दोनों तरफ, क्योंकि पतला सीट है तो इस चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ, इस तरफ भी तीव्रता गुने क्षेत्रफल, इस तरफ भी तीव्रता यानी ई गुना ए, दोनों तरफ ई ए इधर भी है, ई ए इधर भी है, दोनों तरफ तो 2 बार लिख देंगे, है ना जी, ई इंटू ए 2 बार लिख दिए, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए, इस तरफ भी ई ए, इस तरफ भी ई ए, तो कुल फ्लक्स 2 बार ई ए प्लस ई ए प्लस ई ए 2EA। कोई दिक्कत नहीं। तो ये ले आए पहला पार्ट परिभाषा से। अब दूसरा काम करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, पुनः, यानी कि अगेन, इंग्लिश भी बोल देते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। पुनः, है ना, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स लिखो या विद्युत फ्लक्स यहाँ लिख सकते, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स। तो गॉस के प्रमेय से क्या फ्लक्स है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 देखो जी, खोखला गोला वाला, बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि खोखला गोला वाला जो बताया तो जरूर देखना, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और उस समय बताए थे कि जितना भी गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन बताएंगे, 4 एप्लीकेशन बताएंगे, क्या, खोखला गोला के कारण तीव्रता जो बता चुके थे, स्फेरिकल सेल वाला, दूसरा बताएं प्लेन शीट समतल चादर, तीसरा बताएंगे समतल चालक प्लेन कंडक्टर समतल चालक, और चौथा बताएंगे सिलिंड्रिकल कंडक्टर बेलनाकार चालक। चारों जो प्रूव करेंगे, चारों में हम यही काम करेंगे, है ना, यही दोनों फॉर्मूला लगाएंगे चारों में, चारों में यही बात लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, और दूसरा लिखेंगे इक्वेशन 2 गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स लिखो या विद्युत फ्लक्स लिखो, ठीक है। तो चारों में यही काम करेंगे, वहां भी खोखला गोला में भी यही काम किए थे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड परिभाषा से और गॉस का प्रमेय से।
इसमें भी और इसके बाद में भी, ठीक है, सब में एक तरह का ही काम करेंगे, इसलिए बगल से सारा चीज देखो। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये दोनों समीकरण का LHS, दोनों समीकरण का LHS बराबर है क्या, इसका LHS फाई और इस समीकरण का भी LHS क्या है, फाई। तो जब दो समीकरण का LHS बराबर हो तो RHS बराबर होता है, ये तो नियम जानते हो। तो जब दो समीकरण का LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यानी कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तुमको लग रहा होगा बोल रहे हैं इंग्लिश में, लिख रहे हैं हिंदी में, तो दोनों मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए दोनों काम हो रहा है। समीकरण 1 तथा 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा, इतना बराबर इतना, काहे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, E बराबर ये, तो लिखेंगे 2EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो मेरा टारगेट क्या है, पहले यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इंटेंसिटी का वैल्यू, हेडिंग यहां पर दिलवाए थे अभी, तो हेडिंग क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी, तो उसको ई से शो करते हैं, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, ई का, किसका वैल्यू, ई का, बस हो गया। देखो प्रूफ, देखो एक लाइन और, चलो ठीक है, अब देख लो क्या है, तो ई बराबर, यानी कि इंटेंसिटी, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, कोना कोनी गुना, यानी ई का वैल्यू निकालना है तो ए भी नीचे चला जाएगा और 2 भी नीचे चला जाएगा, है ना, ए भी नीचे और 2 भी नीचे, तो हो जाएगा Q बटे 2 भी नीचे, ए भी नीचे, तो 2A नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम और करना, यहां तक हो गया ना, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का, Q बराबर, सॉरी, सिग्मा बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, इस क्या है, Q बटे A, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्या देखो, चूंकि सिग्मा, यानी कि सिंस सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A, देयरफॉर, इसलिए Q का मान क्या होगा, Q बराबर कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिग्मा इंटू ए। अब बताओ कि हम Q का मान क्यों निकाले, Q का मान इसलिए निकाले क्योंकि Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इस सूत्र में Q का मान क्या रखेंगे, 1 गुना सिग्मा यहाँ पे, इसीलिए तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी E बराबर क्या, Q का वैल्यू रख देंगे ये वाला क्या, सिग्मा इंटू ए, तो Q का वैल्यू रख दिए सिग्मा इंटू ए, बटे में क्या है, देखो बटे में 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बेचारा A और A कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बच गया, E बराबर सिग्मा बटे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही है फॉर्मूला तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कैसा, किसके कारण, तो प्लेन शीट ऑफ कंडक्टर, समतल चादर के कारण, लेकिन ये आवेशित होना चाहिए, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में क्या है, ऊपर सिग्मा है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी का वैल्यू किस बात पे डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, या बोल सकते हो चार्ज पर, ठीक है, कोई डाउट है ना। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद का, यानी कि समतल चादर था, इसके बाद जानेंगे समतल चालक के कारण, जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है ये वाला, तो ध्यान से देखो।